हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को मेरा प्रेम और सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आत्मबोध पे। क्वेश्चन है लोकेश जी का कि मैं कुंडलिनी साधना कर रहा हूँ और मेरे आगे पीछे जीन प्रेत खेलने लग जाते हैं। तो सबसे पहले कि कुंडलिनी साधना डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, मैं पहले भी बताई कि किसी भी चीज़ को बेस लेवल से करना है। ये डायरेक्ट किसी भी चक्र पे ध्यान डायरेक्ट नहीं करना है। ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है हमारे लाइफ का। हम एक जरा सा भी मिस्टेक करते हैं ना, तो पूरा का पूरा हम अपने आप को गवा बैठते हैं, पूरा का पूरा अपने आप को डिस्टर्ब कर बैठते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है। मैं बार बार बोलती हूँ कि किसी खास चक्र को अपने मन से एक्टिवेट करने की कोशिश ना करें। अपने मन से जैसे मूलाधार चक्र है, एक साधक का प्रश्न था कि मूलाधार चक्र कैसे सक्रिय करें। तो मूलाधार चक्र क्यों सक्रिय करना है, आप ध्यान कीजिए, आप अपने रास्ते पे आराम से चलिए। जो चक्र एक्टिवेट होना होगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। जो शेड्यूल है, बच्चा पहले जन्म लेता है, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, ना कि उसे हम बड़े में ही पैदा कर देते हैं या फिर बच्चा पैदा हुआ डायरेक्ट बड़ा हो गया। नहीं, समय सीमा सबका है और सबको प्रकृति जिस प्रकार चला रही है उसी प्रकार चलना है। अपने से कोई भी कार्य नहीं करना है जो कि अनुचित है। तो किसी भी चक्र को हम एकाएक सक्रिय करने का कोशिश करते हैं ना, तो उसकी ऊर्जा जो है वो हमें कहीं ना कहीं हमें परेशानी में डाल देती है। तो ये चीज़ नहीं करना है। आप ध्यान कीजिए, अपना जो शेड्यूल है, जो भी ध्यान का आप चुनाव किए हैं उससे आप आराम से कीजिए। अपना जो पहला कदम है वो बढ़ाइए। धीरे धीरे प्रकृति आपका हाथ थामेगी और आपको उस तक अपने खुद ही पहुंचा देगी। और कुंडलिनी साधना तो बहुत बड़ा साधना है। अगर आप बिना गुरु के जीवित गुरु के सहयोग में कर रहे हैं कुंडलिनी साधना, तो ये बहुत ही खतरनाक सिद्ध होगा। चक्र की तो बात ही दूर है, आप डायरेक्ट कुंडलिनी साधना कर रहे थे, ये खतरनाक होगा ही होगा। तो सबसे पहले आपको कुछ करना नहीं है। ध्यान अगर आप कर रहे हैं, उसका जो समय सीमा है उसके ऊपर छोड़ दें और आप अपना कर्तव्य करते रहें। आप अपना जो ध्यान विधि है, जिस भी ध्यान से आप चल रहे हैं, आप चलते रहें। अब बात रही कि इस प्रॉब्लम में हम फंस गए हैं तो उससे निकलें कैसे। तो सबसे पहले आप ध्यान कर रहे हैं और ऊर्जा एकाएक बढ़ रहा है और ऊर्जा जो है वो असंतुलित हो गई है। हम जिस प्रकार भोजन करते हैं ना, तो हमारे भोजन की भी एक समय सीमा है और हमारे भोजन की भी एक लिमिटेशन है कि हमें इतना भोजन करना है। मैं सुबह शाम रात का भोजन एक ही बार कर लूँ तो मेरे शरीर में क्या होगा, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार ऊर्जा है। मैं डायरेक्ट कुंडलिनी साधना कर रहा हूँ और कुंडलिनी साधना में ऊर्जा बहुत बनने लग जाती है और इसको संतुलित करना होता है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ध्यान कभी जब भी करना है तो अपने बेस लेवल पहला कदम जो है वो रखिए। ये ना कि डायरेक्ट हम छत पे पहुँच जाएं। तो अपने आप को क्षति पहुँचाना और कोई लाभ इससे होने वाला नहीं है। तो ऊर्जा का संतुलन हो गया है। कुंडलिनी साधना करने के बाद जो है ऊर्जा एकाएक जागृत हो रहा है, ऊर्जा बढ़ रहा है और ऊर्जा का संतुलन जो है वो बिगड़ रहा है। अब होता क्या है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा जो आभा मंडल है वो खुलने लग जाता है। चूँकि हमारा जगत, जीव जगत और जो नेगेटिव एनर्जी है उसका जगत दोनों साथ में ही चल रहा है। मैं अभी यहाँ बैठी हुई हूँ, मेरे आसपास भी बहुत सारी एनर्जियाँ घूम रही हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही है। प्रकृति हमें ये वरदान दिया है या फिर जो भी है, जिस प्रकार प्रकृति हमें चला रही है उसका नियम है। तो हमें जिस कारण नेगेटिव एनर्जी नहीं दिख रहा है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी है। अब मेरा जो आभा मंडल है वो कहीं ना कहीं, आभा मंडल किसी का मजबूत होता है और किसी का वीक होता है। अब जिसका वीक होता है, हम कहते हैं ना कि अरे उसका छाया हल्का है, उसे तो नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी पकड़ लेता है, बहुत जल्दी वो भूत प्रेत उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। तो किसी का छाया, किसी का ऑरा
कमज़ोर है, किसी का ऑरा बहुत ज़्यादा मजबूत है। जिसका मजबूत है, ऑरा मजबूत होने का मतलब ये है कि दृढ़ संकल्प भी उसका मजबूत है, वो डरता नहीं है किसी से, वो मजबूत इंसान है। उसके सामने भूत भी खड़ा हो जाए तो वो भी डरने वाला नहीं है। लेकिन एक ऐसा इंसान होता है या युवती होती है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ देखने मात्र से मन में ये भय हो गया कि नहीं वो चीज़ है वहाँ, बस उतना ही में उसका हालत ख़राब हो जाएगा और नेगेटिव एनर्जी उसको अपनी ओर अपने चपेट में ले लेगी। क्योंकि वो लोग भी डरता है, ऐसा नहीं है कि हम हैं तो हम ही डरते हैं, वो लोग भी डरता है। अगर हम मजबूत हैं तो वो हमारा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन हम जहाँ वीक पड़ गए वो हमारा बहुत कुछ कर सकता है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं ना तो हमारा जो ऑरा है, हमारा जो आभा मंडल है वो खुल जाता है। चूँकि उस जो ब्रह्मांड का जो शक्ति है, कॉस्मिक एनर्जी है, वो हमारे ऊपर पड़ना शुरू हो जाती है या फिर हम उससे कनेक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं। तो इसके चलते हमारा आभा मंडल धीरे धीरे खुलने लग जाता है। क्योंकि हमारा आभा मंडल असंतुलित है, असुरक्षित है, अब जो नेगेटिव एनर्जी वो हमारी ओर बढ़ना शुरू कर देती है। क्योंकि उसे चाहिए वो पॉजिटिव एनर्जी की ओर ज़्यादा बढ़ती है ना। कभी भी आपने देखा होगा कि सड़ा हुआ चीज़ पॉजिटिव जो अच्छी क्वालिटी के हैं, सब्जी है, फल है, कुछ भी है, उसको बहुत जल्दी सड़ा देता है। ऐसा नहीं ना होता है कि एक फल बढ़िया है और दूसरे सड़े फल को भी वो बढ़िया कर देता है। नहीं, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव चीज़ को जल्दी आकर्षित करती है और अपनी ओर खींच लेती है, अपने में समाहित कर लेती है। तो उसी प्रकार होता है कि आपका जो पॉजिटिव एनर्जी शुरुआत क्षण है ना, जब पूरा ऑरा मजबूत हो जाएगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन शुरुआती क्षण में ऑरा मजबूत भी नहीं है, बन भी रहा है, कमज़ोर भी है, असंतुलित भी है। अब वो आपकी ओर आकर्षित हो रही है, आपके सामने वो चीज़ दिख जा रही है, तो कहीं न कहीं आपका शक्ति भी कमज़ोर है, डर डर की भावना ज़्यादा है। और ये होता क्यों है? मूलाधार चक्र, ये जो हमारा है मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, इसके कारण ये कमज़ोर होते हैं। और ये जब कमज़ोर होते हैं तो आपको भय लगेगा, डर लगेगा। अब भय और डर लगने का मतलब ये है कि आपके सामने भयानक भयानक चीज़ सामने दिखने लग जाएगा। तो ये चक्र कहीं न कहीं कमज़ोर है और इसी के कारण ये चीज़ हो रहा है। तो इसका अब उपाय क्या है? क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो उपाय यही है कि सुरक्षा कवच का एक मंत्र है। इस मंत्र को जो है आपको जब भी आप ध्यान में बैठें तो उस मंत्र का जाप करें और उसके बाद अपने आभा मंडल को आँख बंद करके एक वाइट एनर्जी, सुनहरा प्रकाश जो है हमारा जो है कवच बना हुआ है, वो गोल घेरे में है और वो हमारी रक्षा कर रहा है, नेगेटिव एनर्जी को दूर कर रहा है और पॉजिटिव एनर्जी को हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। ये इमेजिन करना है। दूसरा स्टेप। तीसरा जो है, इसमें से कोई भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे करने हैं। तीसरा जो है ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, ओम का जाप कीजिए। ओम का ध्वनि उच्चारण करने मात्र से ही वहाँ का जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओम का उच्चारण कीजिए, ओम नमः शिवाय का उच्चारण कीजिए या किसी भी देवी देवता जिस पे आपको ज़्यादा ट्रस्ट है उनका उच्चारण कीजिए। गुरु का नाम लीजिए, अगर गुरु आपके हैं तो उनका नाम लीजिए, उनको बोलिए कि हमारा प्रोटेक्शन करें। जहाँ हम बैठते हैं, ध्यान साधना करते हैं, अगर वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है, आपको अगर नेगेटिव एनर्जी दिख रही है तो कहीं न कहीं वहाँ नेगेटिव एनर्जी है। तो वहाँ साफ सफाई रखें, थोड़ा धूप जलाएँ, थोड़ा कपूर जलाएँ, लोहवान उधर शाम सुबह थोड़ा सा जलाएँ। ये सब करने से क्या होगा कि नेगेटिव एनर्जी पास में नहीं आएगी। घंटे का जो है, घंटा का सुबह शाम घंटी बजाना है। अगर शंख है तो शंख को बजाना है। शंखनाद करने से क्या होता है कि जहाँ तक उसकी ध्वनि जाती है वहाँ तक नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। तो जब तक ये आपको प्रॉब्लम हो रहा है ये चीज़ कीजिए, शंखनाद कीजिए, घंटी बजाइए। जहाँ पे आप बैठ रहे हैं उसको साफ सफाई, वहाँ पे थोड़ा सा पूजा पाठ शाम सुबह कर दिया कीजिए, ठीक है। और सबसे बड़ा पॉइंट मैं बताऊंगी कि अपने आप को निडर रखना है, भयभीत नहीं होना है।
आप जहाँ डर गए वहाँ मर गए। मतलब ये है कि जो इंसान जहाँ डरा वहीं वो मर गया। और डर के आगे जीत है, और हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है जब तक कि हम डरे नहीं। तो नेगेटिव एनर्जी भी है, उससे भी नहीं डरना है, डट करके सामने आना है और सबका बहिष्कार करना है। तो ये मेन पॉइंट है, मेरे साथ भी हुआ था, मैंने इसका सामना किया और डट के मैं सामने खड़ी हुई, तब जाकर के ये नेगेटिव एनर्जी हमसे दूर हुई। कहीं ना कहीं हमको अपना बेस जो है मजबूत बनाना है, डरना नहीं है किसी भी चीज़ से, ठीक है। अब इसके बावजूद भी ये परेशानी बनी हुई है, तो फिर मैं बोलूँगी कि किसी अच्छे गुरु हैं उनका आप सानिध्य कीजिए, या फिर कोई अच्छे तांत्रिक हैं उनसे आप मिलिए, व्यक्तिगत मिलिए और उनसे अपनी परेशानी बताइए। और अंततः सॉल्यूशन यही है कि ध्यान आप जब कर रहे हैं तो बेस लेवल से कीजिए, कुंडलिनी डायरेक्ट कुंडलिनी मत जगाइए, नहीं तो ये हमारा पूरा चित्त को अस्त व्यस्त करके रख देगा। और जब हमारा चित्त अस्त व्यस्त हो जाएगा तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। सब कुछ हमारे चित्त पे ही, हमारा चित्त सही है तो सब कुछ अच्छा है, और हमारा चित्त अगर खराब हो गया तो सब कुछ बेकार हो। तो इसीलिए साधना करना है तो सबसे पहले बेस लेवल से हमको उठाना है। वो प्रकृति सब कुछ करेगी, हमें बस चलना है, उनके रास्ते पे चलना है। वो हमारा हाथ कब पकड़ लेगा हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि संकल्प शक्ति हमारी इतनी है कि पकड़ना तो है ही, आज न कल तो आप पकड़ोगे ही। कहाँ तक आप भागोगे? जहाँ तक आप भागोगे वहाँ तक मैं आपके पास चली आऊँगी या चला आऊँगा। ये संकल्प शक्ति जब रहेगी ना, तो प्रकृति विराट वो आपको मार्गदर्शन करना शुरू कर देगा। नमस्कार।